और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई है। बाबा रामदेव ने बिना शर्त माफी मांगी है। माफी से संतुष्ट नहीं दिखाई दिया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 10 अप्रैल पर होगी अब अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को फिर से पेश होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से भी पूछा कि केंद्र की सलाह के बाद क्या कदम उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के वकील को कहा है कि अपने हलफनामे में दस्तावेज संलग्न करें, लेकिन ये दस्तावेज अगले दिन लगाए गए ये परजूरी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को चेतावनी दी है कि वो गलत हलफनामे दाखिल करने को लेकर कोर्ट की कार्रवाई का सामना करने को लेकर भी तैयार रहे। तो इस तरह की कड़ी फटकार लगाई है बाबा रामदेव और उनके सहयोगी को। हम आपको बता दें कि पूरा मामला भ्रामक प्रचार से जुड़ा हुआ है। आज इसी मामले पर सुनवाई होनी थी और इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा है कि बिना शर्त माफी मांगे। इसको लेकर बाबा ने भी माफी मांग ली है, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट दिखाई नहीं दिया है। बातचीत करने के लिए इस वक्त सुशील हमारे साथ दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं। सुशील, बड़ी बात है, भ्रामक प्रचार के मामले में पहले भी बाबा को कई बार एहतियात बरतने के लिए कहा गया, लेकिन अब आज बाबा और बालकृष्ण एक बार फिर से कोर्ट में पेश हुए। क्या कुछ कहा आज कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर? सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू की तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही उस हलफनामे का जिक्र किया और ये कहा कि जो हलफनामा बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो पतंजलि योगपीठ के एमडी हैं उनकी तरफ से जो दाखिल किया गया है वो हलफनामा कहाँ है। हालांकि हलफनामे तो दाखिल किए गए थे, लेकिन टोटल 3 हलफनामे दाखिल किए जाने थे, जिसमें से फिलहाल एक हलफनामा नहीं दाखिल किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पूरा हलफनामा दाखिल नहीं किया गया और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ताबड़तोड़ कहीं ना कहीं रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को फिर से फटकार लगाना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि बाबा रामदेव भले ही देश के लिए काम कर रहे हो, लेकिन वो ये बहाना देकर बच नहीं सकते हैं क्योंकि वो कानून से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ा कानून है और जिस तरह बाबा रामदेव का कंडक्ट रहा, इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हल्के में ले रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में 3 महत्वपूर्ण बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फिलहाल हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था, जिसमें बाबा रामदेव द्वारा माफी मांगने की बात कही गई थी, उस हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्ट नहीं किया अपने आप को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हलफनामे से हम संतुष्ट नहीं है, यानी कि उनकी माफी को स्वीकार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को हलफनामा दाखिल करके ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अपने जवाब से संतुष्ट करें कि उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों न चलाया जाए। तीसरा कि जो फिलहाल उत्तराखंड सरकार ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी केंद्र सरकार के आदेश के बाद, वो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिस पर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है और उत्तराखंड सरकार से भी जवाब मांगा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में हुई, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बहुत ज्यादा फटकार लगाई, नाराजगी भी दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जा रहे हैं और इस पूरे मामले की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, बावजूद इसके पतंजलि योगपीठ के द्वारा विज्ञापन को जारी रखा गया। 21 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इसका मतलब यह है कि बाबा रामदेव अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो माफी मांगी गई उस माफी से भी असंतुष्ट नजर आया है सुप्रीम कोर्ट। और अवमानना को लेकर जिस तरह से फटकार लगाई गई कि जब पहले बुलाया गया, पहले जब व्यक्तिगत रूप से पेश करने के लिए कहा गया, उस वक्त भी बाबा रामदेव पेश नहीं हुए। आचार्य बालकृष्ण भी इस मामले में क्योंकि इस घेरे में आए हुए हैं पूरी तरह से, तो कह सकते हैं कि दोनों की मुश्किलें पहले भी काफी बड़ी हुई है। अब 10 अप्रैल का इंतजार रहेगा। सुशील, कोर्ट के समक्ष बाबा रामदेव पहले पेश हुए, कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप बैठ जाएं। उसके बाद जब मामला बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो उनके वकीलों के द्वारा बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को जज के सामने खड़ा किया गया ताकि जज जो फिलहाल नाराजगी जाहिर कर रहे हैं वो इतना नाराज ना हो। लेकिन बावजूद इसके जस्टिस सीमा कोहली ने यह कहा कि लॉ ऑफ द लैंड से ऊपर बाबा रामदेव अपने आप को ना समझें। ये तय है कि बाबा रामदेव ने योग का सहारा लेके देश के लिए बहुत सराहनीय काम किया, लेकिन इसका मतलब
मतलब ये नहीं है कि वो कानून का पालन नहीं करेंगे, कानून के आदेश का पालन नहीं करेंगे। बिल्कुल कानून के आदेश का अदालत के पालन आदेश नहीं करेंगे, ऐसा कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। ये बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाबा रामदेव